इतिहास का मैं आईना हूँ। ये तो आपको मालूम ही है कि मेजर गगारिन पहले आदमी हैं जो अंतरिक्ष की यात्रा पर गए। First main the kings of Romania. तहजीब का रंग सुनहरा हूँ। वो आई थी। गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। ये है दूरदर्शन। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, मैं नवयुग का अंदाज भी हूँ। ये जो है जिंदगी। बशर राम जी उन लोगों में से हैं जो कुछ न होते हुए अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में। मैं देशभक्त भी गहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। मैं बेटी की मुस्कान में हूँ, मैं नारी के सम्मान में हूँ, विज्ञान में और किसान में हूँ, हर वीर में और जवान में हूँ, मैं सीमाओं का पहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। चौसठवें स्थापना दिवस के अवसर पर दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर टीम और सभी दर्शकों को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अक्टूबर 1982 से डीडी पोर्ट ब्लेयर ने पिछले 41 वर्षों में इस द्वीप समूह के मीडिया परिदृश्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई दिशाएं, कृषि दर्शन, डॉक्टर बोलते हैं, घर बाहर जैसे लोकप्रिय कार्यक्रमों ने स्थानीय प्रशासन व द्वीपवासियों को जोड़ने का सराहनीय कार्य किया है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी दूरदर्शन द्वीपवासियों को महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक करने में अपनी महत्वपूर्ण व निष्पक्ष भूमिका निभाता रहेगा। मैं सभी मेरे दूरदर्शन के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मेरा नमस्कार। आज बहुत ही खुशी के साथ मैं दूरदर्शन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज उनका फाउंडेशन डे है। अगर मैं बात करूं अंडमान निकोबार का दूरदर्शन का, देखिए मैं बहुत जितने भी हमारे दूरदर्शन के साथी हैं जो अंडमान निकोबार के दूरदर्शन में काम करते हैं, उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि देखिए अंडमान निकोबार इतना दूर दराज एरिया होने के बावजूद जो सेवा आप लोग अंडमान निकोबार की जनता को दे रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों से आप लोगों को धन्यवाद दूं, क्योंकि जब भी मैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स का दौरा करता हूं, जहां कहीं भी जाता हूं, तो मुझे एक चीज़ देखने को ये मिलता है, एक चीज़ सुनने को ये मिलता है कि लोग शाम के समय दूरदर्शन का जो न्यूज़ है
उसको ज़रूर देखते हैं, क्योंकि ये एक तरह से उनका एक लाइफ लाइन है। पुनः एक बार दूरदर्शन का आज जो 64th फाउंडेशन डे है, इस अवसर पे दूरदर्शन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम सबों को विदित है कि दूरदर्शन हमारे देश में पहले प्रसारक के रूप में 15 सितंबर 1959 को आया और 1982 में ये नेशनल ब्रॉडकास्टर के रूप में परिवर्तित हुआ और देश में बहुत सालों तक अकेला प्रसारण का माध्यम दूरदर्शन बना रहा। उसके बाद तकरीबन दशकों बाद दूसरे चैनल्स आए, लेकिन हम सब जो हमारी उम्र के हैं वो सब दूरदर्शन के साथ पले बढ़े हैं और दूरदर्शन को ही देखते देखते बढ़े हैं। तो जितना ज्ञान, जितनी शिक्षा, जितना मनोरंजन दूरदर्शन ने हमको दिया, उतना शायद किसी दूसरे चैनल ने नहीं दिया। दूरदर्शन हमारे देश के रगों में बसा हुआ है। ये आप सबों को विदित है कि दूरदर्शन का जब भी पुराना ओपनिंग धुन बजता है तो हम सब उससे रिलेट करते हैं। तो आज इस अवसर पे, इनके फाउंडेशन डे पे, मैं दूरदर्शन के सारे सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको साथ ही दूरदर्शन को ये भी बधाई देता हूं और दूरदर्शन से ये भी आशा करता हूं कि जिस तरह उन्होंने अपनी अलग छाप बनाई हुई है, अपनी अलग पहचान बनाई हुई है, इसी पहचान को आगे भी निरंतर जारी रखेंगे और द्वीपवासियों के विकास के लिए, उनके ज्ञानवर्धन के लिए अपना सतत योगदान देते रहेंगे। आज दूरदर्शन के 64वें फाउंडेशन डे है। हम सभी जानते हैं दूरदर्शन हमारा देश का सूबा है और अंडमान द्वीपवासियों का एक लाइफलाइन है और दूरदर्शन हमेशा देश का प्रगति के लिए अपना सेवा प्रदान किया। मैं अंडमान निकोबार दूरदर्शन परिवार के सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं के साथ अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि दूरदर्शन हमेशा की तरह आने वाला दिनों में देश और द्वीपों का सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। जय हिंद। दूरदर्शन को उसकी 64वीं स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूरदर्शन एक ऐसा दृश्य माध्यम है जिसके बदौलत हम अपनी टेक्नोलॉजी किसानों तक पहुंचाते हैं। जब से दूरदर्शन का कार्यक्रम शुरू हुए हैं, किसानों को सभी टेक्नोलॉजी के बारे में, जैसे हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है या कॉलेजेस है, पूरी जानकारी दृश्य माध्यम से ऐसी पहुंचाते हैं कि जैसा लगता है किसानों को वहाँ बैठ के सब देख रहे हैं। एवं यहाँ का जो संस्थान है, केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान, उनकी परिवार की तरफ से पुनश्च दूरदर्शन को उसकी 64वीं स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूरदर्शन के स्थापना दिवस पर आप सबको, विशेषकर दूरदर्शन परिवार और सभी जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूरदर्शन हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है और आज भी निभा रहा है। अगर हम पोर्ट ब्लेयर दूरदर्शन की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर दूरदर्शन ने बहुत सारे लोगों को, विशेषकर नई प्रतिभाओं को मौका दिया है और इसके लिए हम दूरदर्शन के प्रति आभार भी प्रकट करना चाहेंगे द्वीपवासियों की ओर से। और एक बार पुनः मैं सभी को दूरदर्शन के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे आज भी याद है जब हम लोग छोटे थे तो दूरदर्शन ही एक माध्यम था, या तो एक ऐसा चैनल था जिसके जरिए हमें पूरी दुनिया का भ्रमण होता था, पूरी दुनिया का जानकारी होता था। चाहे वो सीरियल कह लीजिए, रामायण, महाभारत, एशियाड गेम 1982 में आया, तो हम ये कह सकते हैं कि दूरदर्शन एक हमारे जो जीवन का एक अंग है। एक बार फिर से मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये चाहता हूं कि 1959 में इनकी शुरुआत हुई थी और भी 100 साल 200 साल इसी तरह चले और इसी तरह किसानों के और हर के जीवन में खुशियां लाएं। आज दूरदर्शन केंद्र का 64वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मैं पूरे दूरदर्शन के परिवार को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में दूरदर्शन एक अहम जरिया है हमारे समाचारों को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुँचाने के लिए। हमारे कोविड-19 के समय में दूरदर्शन ने हमें काफ़ी मदद की। इस बीमारी के विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए, हमारे जो इन्फॉर्मेशन थे वहाँ तक पहुँचाने के लिए और द्वीप समूह में इस बीमारी को समय पर काबू
करने के लिए मैं फिर से पूरे परिवार को, पूरे दूरदर्शन परिवार को फिर से तहे दिल से एक बार बधाई देता हूँ। आज एक बहुत ही स्पेशल डे है। आज 64th फाउंडेशन डे है दूरदर्शन का। वो दूरदर्शन जिसके साथ हम सभी बचपन के दिनों से लेके आज तक जुड़े हुए हैं, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, चाहे एंटरटेनमेंट, चाहे किसी तरह का अवेयरनेस, हर तरह का अपडेट्स हम दूरदर्शन से ही पाते हैं। तो आज ये स्पेशल डे में मैं पूरे दूरदर्शन के परिवार को बधाई देना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि दूरदर्शन था, दूरदर्शन है और दूरदर्शन हमेशा रहेगा। आज दूरदर्शन केंद्र की 64वीं स्थापना दिवस पर पूरे दूरदर्शन परिवार को शुभकामनाएं देती हूँ। आपके द्वारा स्वास्थ्य जागरूक विषयों को लोगों तक पहुँचाने का जो कार्य आप कर रहे हैं वह प्रशंसनीय है। आप इसी तरह अपना कार्य करते रहे। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। आज दूरदर्शन केंद्र की 64वीं स्थापना दिवस पर आप सभी को, पूरे परिवार, दूरदर्शन परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। यहाँ के द्वीपवासी दूरदर्शन पर अपनी बहुत सारी जानकारियाँ दूरदर्शन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। मैं पुनः पूरे परिवार को उसकी स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। करती हूँ नमन, करती हूँ बार बार शत बार नमन, ए मेरे प्यारे दूरदर्शन। जय भारत, जय हिंद। दूरदर्शन ना सिर्फ देश को जोड़ने का काम करता रहा है बल्कि परिवार को जोड़ने का भी काम करता रहा है और आजकल के आधुनिक समय में दूरदर्शन ने काफ़ी तरक्की की है और डिजिटलाइजेशन का भी हिस्सा बना है। लाइव प्लेटफॉर्म्स पे भी आ गया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे और तरक्की करे। एक बार फिर से दूरदर्शन के परिवार को मेरी ढेरों शुभकामनाएं। ये दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर बहुत लोगों के लिए अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और ये कंटिन्यू करेंगे, ये मेरा उम्मीद है। All my dear friends in Doordarshan Kendra Port Blair, I have very fond memories of the 3 years that I spent there from 2010 to 2013 as head of program of Doordarshan Kendra Port Blair. It was one of the most magnificent time in my career, addressing the diversity and variety of the islands. When I look back, I really get astonished by the demographic, linguistic and geographical diversity that the island had to offer. And as the public service broadcaster, it was our duty to reach out to all the 572 islands, wherever people live, and to take the message of development to all those people. Akashvani and Doordarshan was the most important platform by which the government could communicate all their projects with the people, and they have also been very effective in taking the message from the people back to the government also. I wish all my colleagues there a very good time and enjoy their stay there. We as a public service broadcaster, as a source of entertainment, education, and we are always connected well with the public. With all the best wishes of viewers and the local administration, we are stepping into the 65th year of the Foundation Day. आज हम दूरदर्शन की स्थापना का 64वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस अवसर पर हम अपने सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिनकी वजह से दूरदर्शन में जो कार्यक्रम टेलीकास्ट होते हैं उसको सफल बनाने में हमें सहयोग मिलता है। अगर हम प्रसारण की बात करें तो बचपन से ही जिस तरह से दूरदर्शन के कार्यक्रम हमें अच्छे लगते थे, चाहे वो चित्रहार हो या फिर कोई भी धारावाहिक हो, वो क्रेज़ लोगों के दिलों में आज भी है। और आज हमें ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हम आज इस दूरदर्शन का एक हिस्सा हैं। और जहाँ तक दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर की बात है तो यहाँ से हम अपने दर्शकों के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम टेलीकास्ट करते हैं। जिस तरह से कृषि दर्शन है, यहाँ के ग्रामीण लोगों के लिए कार्यक्रम होता है,
और इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम हम डॉक्टर स्पीक करते हैं। इसमें स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार के विषयों को हम शामिल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए कार्यक्रम है, बच्चों के लिए कार्यक्रम है, युवाओं के लिए कार्यक्रम है। द्वीप दर्पण मुख्य आकर्षण का केंद्र है दूरदर्शन से जो कार्यक्रम टेलीकास्ट होता है इसमें। और हमारी कोशिश यही है कि हम यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के रुचि के हिसाब से उनके लिए कार्यक्रम तैयार करें। और हम उम्मीद भी करते हैं कि भविष्य में और भी नए नए कार्यक्रम यहाँ के लोगों के लिए टेलीकास्ट करें, मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम यहाँ के लोगों के लिए टेलीकास्ट करें। तो दर्शकों, हम एक बार फिर आप सभी से यही गुजारिश करेंगे कि आप हमारे दूरदर्शन केंद्र से टेलीकास्ट होने वाले सभी कार्यक्रम देखें। आप उनके बारे में हमें अपने सुझाव भी लिखकर भेजें और हम इन कार्यक्रमों को किस तरह से बेहतर बनाएं ताकि आप सभी को ये कार्यक्रम पसंद आए। तो हमारी यही कोशिश होगी कि हम भविष्य में और भी अच्छे से अच्छे कार्यक्रम आप तक पहुंचाएं। चांद पे पांव जमाना है, सूरज से आंख मिलाना है, एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है। न ठहरा था न ठहरा हूं, न ठहरा था न ठहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा।